साधव हो। ये कहरा प्रकरण का है। सदगुरु कहते हैं कि भोगव भोग भुक्तिजन भूलहु योग युक्ति तन साधव। सदगुरु कहते हैं कि भोगों को भोगो लेकिन उसमें भूलो मत, उसमें आसक्त मत हो। योग युक्ति तन साधव हो, और ये तन को योग में साधो, योग में लगाओ। इसको भोग में हम लगाएंगे तो अभी हम सुन ही रहे थे, भय लगा रहेगा, रोग का भय लगा रहेगा। अगर हम योग में साधेंगे, योग के लिए लगाएंगे, तो ये हमारे लिए शांति और सुख प्रदान करेगा। सदगुरु हम सबको यही सूत्र दे रहे हैं कि भोगव भोग भुक्तिजन भूलहु। इस संसार में रह करके जितने भी प्राणी पदार्थ हम सबको मिलते हैं, हम उसमें आसक्त ना हो, उसमें चिपके ना। हमारे मन में ऐसी दशा आनी चाहिए हम उसके बगैर भी रह सकें। पारिवारिक जीवन में ऐसा ही होता है। घर के कोई सदस्य बीमार हो गए या कहीं गलत रास्ते में चले गए, गलत दिशा उसकी हो गई, तो हमारा मन हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। सदगुरु कहते हैं कि वो उसका कर्म है, उसकी समझ है, उसके विचार है। जितना बन सके आप उसके लिए सलाह दे सकते हैं, लेकिन बनना और बिगड़ना उसके हाथ में है। और उसी को लेकर के हम बार बार सोचते रहेंगे, यही करते रहेंगे, तो हम ही दुखी बने रहेंगे। यह जो तन मिला हुआ है भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है, इसके पीछे एक अलग ही हमको रास्ता तय करना है। अभी हम सब सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग के पहले हम आए हैं अपने साधन से आए हैं। साधन केवल पहुंचाने का काम किया है, उतने तक ही उनका सीमित है। ऐसे ही हमारा जो तन है और हमारा मन है, ये अलग ही पथ पर एक ऐसी मंजिल पर पहुंचाने वाले एक साधन है। लेकिन हम संसार में आकर के तन और मन में ही उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, और जो हमारा जो असली मार्ग है, असली मंजिल है, हम उसको भूल जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि इसी मंजिल की याद दिला रहे हैं कि भोगव भोग भुक्तिजन भूलहु। भोगों को तो भोगो लेकिन उसमें भूल मत जाओ, उसमें आसक्त मत हो, बल्कि अनासक्त होकर के हम अपने जीवन को चलें उसके अनुसार। वैसे तो अभी हम सुन रहे थे कि जो सज्जन होते हैं, जो संत होते हैं, या जो अन्य लोग होते हैं, सबकी रहनी गहनी व्यवहारिक जो जीवन है एक समान होता है। भौतिक जो जीवन है एक समान होता है। वही भोजन चाहिए, वही वस्त्र चाहिए, वही आवास चाहिए, वही उसके भी तन के बारे में सोचे तो तन में भी उसके सारे अंग उसी प्रकार के जैसे संसारिक लोगों की अंग हैं, वैसे जिसको हम संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, उसके भी अंग है। लेकिन दोनों का जो मानसिक स्थिति है उसमें अंतर है, और इसी अंतर के कारण ही आज हम संत महापुरुषों को नमन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन मानसिक स्थिति में बहुत अंतर है। कहा जाता है कि जापान में एक सम्राट हुए हैं, वे नित्य अपने घोड़े पर बैठ करके रात के पहर में वो अपने नगर का भ्रमण करते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे वो एक ही दिशा पर चले जाते थे और निरीक्षण करते थे। तो एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा देखा कि एक व्यक्ति को देखा कि एक पेड़ के नीचे, और वो ठंड का दिन है, जो बाहर निकलने का साहस नहीं होता है मकान से, अपने घरों से, और वही खुले आसमान में पेड़ के नीचे
बैठा है ध्यान की मुद्रा में। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, उसको घोर आश्चर्य हुआ। लोग ठंड से बचने के लिए अपने घर में ही रहते हैं और कपड़े, कंबल या आग का सहारा लेते हैं, लेकिन ये तो किसी का भी कोई सहारा नहीं ले रहा है और खुले आसमान में ऐसा ही बैठा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि ये संत जी हैं, महात्मा जी हैं। अब ये ऐसा ही है, इनकी दिनचर्या ऐसी ही है, ये अलग किस्म की है। उसके मन में उसके प्रति एक प्रकार की श्रद्धा का भाव जगा सम्राट के। और चौथे दिन घोड़े पर बैठ कर के गए और वो महात्मा के पैर पकड़ लिए। उसने निवेदन किया कि महात्मा जी आप मेरे महल पर चले, मैं आपकी सेवा करूंगा, जितनी बन सके मैं आपकी सेवा करूंगा। इतना सुनना था तो वो महात्मा जी झट से तैयार हो गए और क्या किए, उसके घोड़े पर ही चढ़ गए। चलिए चलते हैं। महात्मा जी तो ऐसे ही अपने मन में खाका खींचा था कि मैं महात्मा जी को कहूँगा, निवेदन करूँगा तो महात्मा जी तो मना जरूर करेंगे क्योंकि ये त्यागी है, इसलिए इसको सारा संसार नमन करते हैं। जो त्याग कर चुके हैं तो उसको नमन करते हैं। उसके मन में संदेह हो गया कि मैंने कहा करके बड़ी भूल कर दी। एक ही मैंने कहते कहते कहना ही देरी था, अब ये तो बहुत जल्दी ही तैयार हो गए। एक दुविधा उसके मन में होने लगी, क्योंकि वो कहते चुके थे, निवेदन कर चुके थे, कहते बना नहीं। अनमने मन से घोड़े की लगाम को पकड़ करके पैदल चलने लगे और महात्मा जी घोड़े पर बैठ गए और चल दिए महल में। और उसके लिए उचित व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था किए, रहने की व्यवस्था किए। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। बराबर उसकी सेवा तो करते थे, लेकिन उसके मन में एक संदेह पैदा होता था कि सही महात्मा नहीं है, त्यागी महात्मा नहीं है, मैंने इसको आमंत्रित करके बड़ी भूल की। लेकिन संकोच, उसने वचन दे चुके थे कि मैंने आपकी सेवा करूंगा जितना बन सके। एक दिन उसके मन से रहा नहीं गया और ऐसे ही शाम के समय टहलने के लिए बाहर निकले। महात्मा जी भी निकले थे। उसके मन में एक संदेह हो कि महात्मा जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न है? अरे प्रश्न तो आप तो उसी दिन आपके मन में उठ गया था, उसी दिन पूछ लेना था। 6 महीने लगा दिए, इतने दिन लगा दिए, बोलो क्या प्रश्न है? महात्मा जी मैं सोचता हूँ कि मुझ में और आप में क्या अंतर है। महात्मा जी चुप रहे। अच्छा ठीक है, इसका उत्तर तो मैं वही दूंगा चल करके। सम्राट ने कहा जहाँ से आप मुझे मिले थे और यहाँ चलने के लिए आग्रह किए थे, उसी पेड़ के पास चलिए चलते हैं। सम्राट तैयार हो गए, चलने लगे। पेड़ के पास पहुँच करके उसके मन में जिज्ञासा थी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। महात्मा जी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महात्मा कहे चलो थोड़ा और चलते हैं, सामने नदी है, नदी पार होने के बाद मैं आपको उत्तर दे दूंगा। अनमने मन ढंग से वो चलने लगे। बराबर चलते थे और पीछे मुड़ कर देखते थे, मैं इतनी दूर आ गया, इतनी दूर आ गया, मेरा राज्य छूट रहा है, मेरी यहाँ सीमा समाप्त होने वाली है, दूसरे राज्य की सीमा लगने वाली है। मन में एक प्रकार से ऐसी दुविधा होने लगी। फिर भी महात्मा जी चलते गए। अंत में सम्राट ने कहा कि महात्मा जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा, थोड़ा और चलिए। उसने कहा कि महात्मा जी मेरे राज्य की सीमा समाप्त हो गई है, दूसरे राज्य की सीमा लगने वाली है, मैं आगे नहीं जा सकता। महात्मा का थोड़ा और चले, फिर मैं आपका उत्तर दे ही रहा हूँ। अंत में उसने हार मान के कहा कि महात्मा जी मैं नहीं चल सकता। पीछे मुड़ करके देखने लगे, देखिए मेरी राज्य की सीमा समाप्त हो गई है, मेरे राज्य छूट रहा है, मेरे महल छूट गए हैं और मेरी धन संपत्ति, मेरी प्रजा छूट रही है, मेरे महल छूट गए हैं, इसको मैं छोड़ करके नहीं जा सकता, ज़्यादा देर तक मैं यहाँ नहीं रह सकता। महात्मा जी मैं तो चल सकता हूँ, मैं तो आगे जा सकता हूँ, अब आपको नहीं जाना है तो आप लौट जाइए। फिर भी कहा कि आप मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मैंने आपके प्रश्न को उत्तर तो दे दिया, आप नहीं समझ पाए। उस महात्मा ने कहा देखिए मैं पहले
इस पेड़ के पास रहता था, अपने ध्यान साधना में मगन रहता था। गांव से कहीं भिक्षा मांग करके ले आता था और इसी से मैं संतोष करके अपने आनंद में रहता था। उसमें कोई अंतर नहीं था। कुछ दिनों से आपके महल में आया और आपके महल में आकर के अच्छे अच्छे व्यंजन, स्वाद वाले व्यंजन आपने मुझे उपलब्ध कराया और सोने की व्यवस्था की। गन्ना गद्दे पर आपने 6 महीने तक मुझे व्यवस्था दी। तो उसमें मेरे आनंद में कोई अंतर नहीं आया। जैसा मैं पेड़ के पास आनंदित रहता था, रह करके ध्यान साधना करके और भिक्षा मांग करके जैसे आनंद में मगन रहता था, वैसे ही आपके महल में ही मैं मगन रहता था। अब मुझे ये भी अफसोस नहीं है कि मैं आपके महल को छोड़ करके आ रहा हूँ, मुझे दुख नहीं है। जैसे महल में आनंदित था वैसे ही मैं इस पेड़ के पास भी आनंदित था और मेरे आनंद में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क आप में है, क्योंकि आप चिंता मग्न हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं कि मेरे महल छूट रहा है, मेरे राजमहल छूट रहा है, मेरे परिवार छूट रहे हैं, मेरे प्रजा छूट रहे हैं, अब क्या होगा। और मुझे मेरी कोई सीमा नहीं है। आपकी राज्य की तो सीमा है, लेकिन मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं जहाँ कहीं भी जाकर के अपने ध्यान साधना में मग्न रह सकता हूँ। यही अंतर है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भोगो भोग भुक्ति जन भूलो। भोगों को तो भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। अगर आसक्त होंगे भोगों के प्रति तो वही दुख का कारण बनेगा। संसार में रहना है, इस देह को स्वस्थ रखना है और देह के कारण, देह के माध्यम से हमें आत्म शांति का काम करना है। तो देह निवारण के लिए कुछ न कुछ भी उसके लिए हमको करना पड़ेगा, भोगों को भोगना पड़ेगा। और लेकिन उसके प्रति हम आसक्त हो जाएं। आजकल सब देखा जाता है, लोग स्वाद के चक्कर में कितने पड़ जाते हैं। स्वास्थ्य उसका खराब है, फिर भी जिन वस्तुओं से हमारा स्वास्थ्य खराब हो उसी के प्रति उसकी बहुत लालसा बनी रहती है। उसी में वो उसका मन बराबर लगा रहता है कि इसको खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। परिवार के लोग, उसके हित चिंतक लोग उसको मना करते हैं, आप मत खाइए, मिठाई मत खाइए। मिठाई के लिए डॉक्टर ने मना किया है, आपको डायबिटीज है, डायबिटीज के कारण आप मिठाई को खाएंगे, मीठे वस्तु को खाएंगे तो इसके विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लोग समझाते रह जाते हैं, लेकिन स्वाद के चक्कर में उसमें आसक्त होकर के लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपने मन को रोक नहीं पाते हैं और खा बैठते हैं। थोड़े भी स्वाद के लिए अपने स्वास्थ्य को कई दिनों तक और लोगों को भी उसमें दुखी कर देते हैं। धन की भी बर्बादी होती है और तन भी उसका रोगी बना रह जाता है। सद्गुरु सब हमको यही समझाते हैं, यही बताते हैं कि भोगों को तो भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। और ये जो तन है, यह तन है योग करने के लिए है। योग के माध्यम से ही तन और मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं और सुख शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु हम सबको यही निर्देश देते हैं, यही बताते हैं कि भोगो भोग भुक्ति जन भूलो। भोगों को तो भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। आसक्त होने से ही जीवन में सुख शांति नहीं मिलती है। जीवन में अगर सुख शांति चाहिए, आत्म शांति चाहिए, तो भोगों को हम औषधि के रूप में लें। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो औषधि को भोजन के रूप में लेते हैं, एक औषधि के रूप में लेते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं। इसको हम ऐसे ही माने हम दवाई ले रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, केवल देह निर्वाह के लिए, केवल व्यवहार के लिए। हम सब में इतनी समझ आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम तन से भी स्वस्थ रहेंगे और मन से भी स्वस्थ रहेंगे। सद्गुरु का यह निर्देश की भोगो भोग भुक्ति जन भूलो, योग युक्ति तन साधो। इस मंत्र को हम सबको याद रखना चाहिए और इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और आगे का जीवन हमारा सुखमय बना रहेगा। थोड़ी देर मैंने अपनी बात रखी, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए।